वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त चकाचक। ठीक है। कहाँ थे? मैथ्स पढ़ रहे हैं। आर डी शर्मा कर रहे थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आर एस अग्रवाल का कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में, वहाँ से भी देख लीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुरू करते हैं पार्ट 1 आर डी शर्मा MCQ। ठीक है। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाए। पढ़ो जरा क्या कहता है, ऊपर पढ़ो। कह रहा इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट द कॉस थीटा इज 3/5 साइन थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल सी बात जानो, आप एक चीज़ पहले पढ़ चुके हो, आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हो तो आप क्या करो, आर एस अग्रवाल देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, साइन कॉस टेन जो होता है वो क्या होता है, PBP HHB। ठीक है, उसमें मैंने इसको याद करने का तरीका बताया है, आप वहाँ भी जानते हो। तो साइन क्या होता है P/H और कॉस क्या होता है B/H। यानी 3 कितना है, बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना होता है। बेस अगर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4। क्यों? ट्रिपलेट हमने पढ़ रखा है 3 4 5। अगर आप ऐसे करोगे और आप कह देते हो कि ये थीटा है, ठीक है, और ये बेस 3 हो जाता है और परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, तो उसके इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ चलो वैल्यूज रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी बेटा? अब आपको बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू बेस अपॉन, ठीक है, PBP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा, -1/2 इंटू P² अपॉन B²। यही तो होगा। अगर वैल्यू रखो तो P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5, और यहाँ इंटू करो P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, -1/2 इंटू P की वैल्यू 4 स्क्वायर, नीचे 3 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रही? फिर से जाओ। सतीश चंद्र तिवारी पादित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये P/B है। चलो अब यहाँ कर लो। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15 -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 16/9। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 16 - 15/15, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 और अपॉन 9। इसको और सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 1/15, और ये 9 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 ऊपर, 15 दूनी 30, 15 आते हैं 45, और 45 और 3 48, 480, 9/480। ठीक है, अब 9/480 जब आएगा तो इसको काट लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 2 जा, ठीक है, 3 6 जा, सॉरी 3 6 जा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3/160। अब ऑप्शन में मैच कर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आप यहाँ भी काट सकते हो। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या हो जाता है 3 और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16, यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा उतना ही। चलो कर लो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप तब तक ऊपर पढ़ो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल वाले में भी कराया है, तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करेंगे, कह रहा है कि tan थीटा A/B है, और आपको क्या निकालना है, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा और A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा, यही निकालना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज़ मुझे बताओ कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझा रहा हूँ, इसको लाइटली मत लीजिए। ठीक है, ये P/H होता है और ये B/H होता है। अगर इसको आप रखोगे तो P/H इंटू H/B हो जाता है, तो H से H मर जाता है, क्या बचता है P/B। यही होता है tan थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी
अगर इसको कंपेयर करें, अब इधर क्या है a अपॉन बी दिया है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये, बेस की वैल्यू ये, ठीक है। या सीधे सीधे मैं कहूँ कि अगर ये वैल्यू दे रखी है a अपॉन बी, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी a, और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, क्योंकि डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप क्या रखो, यहाँ साइन की वैल्यू a रखो और कॉस की वैल्यू b रखो, ठीक, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ऊपर प्लस है ना, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है सरल। इसको कंपेयर करना सीखो। देखो अगर मान लेते, ठीक है, फिर से मैं इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लो कि ये थीटा था, ठीक है, ये p बाई बी है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर a बेस b, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आप ऐसे कहोगे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जरा रखो, क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या होगा, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b, ठीक है। किस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को, ठीक है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू है, तो आप ये कहो कि साइन थीटा हमने क्या लिखा था, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों मर गए, बचा क्या, a अपॉन बी, यानी साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई a, और कॉस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई b, इसलिए हम सीधे सीधे उठा के रख देते हैं, ठीक है। अब बात समझ में, आप सीधे कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सीधे कंपेयर करो, साइन की वैल्यू रखो, कॉस की वैल्यू रखो, तुरंत आंसर आ जाएगा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 5 टेन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, और फाइंड क्या करना है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। इसके आगे की बात अगर आप करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इस 4 को क्या कर लो, इधर ट्रांसफर करो, तो क्या आएगा, 5 टेन थीटा इक्वल टू 4, और टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 5, ये कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई में है 5, ट्रांसपोज करोगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा, और ये क्या होता है आपका p बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं आपके लिए यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ, आप एक बार को समझ लो, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 है, ये 5 है, तो ये जाहिर सी बात हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ठीक। अब कुछ मत करो, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको रखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। साइन की वैल्यू कितनी 4, कॉस की वैल्यू कितनी 5, यहाँ रखो, ठीक है। यहाँ जब आप रखोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ऊपर क्या हुआ 20 माइनस 20, नीचे हुआ 20 प्लस 20, यानी कितना आंसर आया 0 अपॉन 40, यानी आंसर कितना आया 0। ऑप्शन की अगर बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आप रखना सीख लीजिए कि ऐसे है, अगर 10 की वैल्यू और वो दिया है और साइन थीटा और कॉस थीटा में यहाँ वैल्यू रखनी है, तो सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं है, तो भाई कमेंट कर देना, देखेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो अगला करते हैं, चौथे की अगर बात करते हैं, तो चौथा कह रहा है 16 कॉट x की वैल्यू कितनी है 12, और हमें निकालना साइन x माइनस कॉस एक्स, साइन x माइनस कॉस एक्स और अपॉन साइन x प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, ये ट्रांसपोज करो जरा, कॉट x की वैल्यू अगर कम करोगे तो 12 अपॉन 16, 4 की टेबल पढ़ो, 4 3 जा 4 4 जा, यानी कितनी आई 3/4। अच्छा कॉट x क्या होता है आपका, कॉस x अपॉन साइन x, यही होगा।
कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4। तो कॉस की वैल्यू कितनी हुई, 3, और साइन की वैल्यू कितनी हुई, 4। कॉस की वैल्यू कितनी हुई, 3, और साइन की वैल्यू कितनी हुई, 4। साइन की वैल्यू 4, कॉस की वैल्यू 3, और नीचे साइन की वैल्यू 4, कॉस की वैल्यू 3, यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 7, 1/7। ठीक है, ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान। ओ चाचा बोलिए, आसान है ना। ठीक, चलिए करते रहिए, बढ़ते रहिए, इतना कठिन नहीं है। ठीक, 4 की बात हो गई, 5वें की बात करते हैं। 5वां पढ़िए क्या कहता है। 5वां कह रहा है कि 8 10, 5वें की बात कर रहे हैं, 8 10x इक्वल टू कितना है 15, और हमें निकालना कितना है sin x माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तेजी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कोर्स आपका पूरा कराना है। अब 10x की वैल्यू का बात कर ले तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 15/8, यानी इसकी बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा p/b, यानी परपेंडिकुलर इतना, बेस इतना। यानी आप अगर ट्राइंगल मेरे हिसाब से बनाओगे तो कैसे बनेगा आपका, थीटा यहाँ ले लो, परपेंडिकुलर 15 आ जाएगा, बेस 8 हो जाएगा, तो √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9। ठीक है, 6 2 8, 289, यानी 8 15 17, ये ट्रिपलेट है। 8 15 17 ट्रिपलेट है। क्या ट्रिपलेट है, आपको मैंने रटाया है, मतलब बताया है कि इसमें RS अग्रवाल वाले में ट्रिपलेट के बारे में, अभी फिर लिखा दूंगा आखिरी में। 8 15 17 ट्रिपलेट है। ठीक है, अब ट्रिपलेट की बात होगी तो साइन एक्स और कॉस एक्स की अगर बात करें तो यहाँ से सीधे सीधे आप वैल्यू रख सकते हो कि ये देखो, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 10x किसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसके बराबर होता है, तो साइन की वैल्यू 15, कॉस की वैल्यू 8। तो आप कैसे रख देते, इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो 15 - 8 यानी 7। कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 7। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या आंसर है कहीं पे, कर कौन सा रहे हम। ठीक, ऐसी वैल्यू है नहीं। ठीक, यानी यहाँ फंस गए। अब देखो यहाँ फंसते कैसे हैं, इस वाले केस में आप नहीं रख सकते हो, यही मैं बताना चाहता था। ठीक है, कैसे, अगर ये यहाँ पे क्या हो जाता, अगर यहाँ ऐसा हो जाता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तब आप रख सकते थे। तब क्यों रख सकते थे, तब डिनोमिनेटर वाला जो होता है यानी हाइपोटेन्यूज होता है, वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सिंगल वैल्यू में आप नहीं रख सकते, तो सिंगल वैल्यू में ये काम मत करें। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी p/h, कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी b/h। p की वैल्यू हमारी 15/17, माइनस b की वैल्यू कितनी है 8/17। ठीक है, तो 8 7 15 में से 8 घटाओ, कितना बचा ये, और ये 17, तो ये कितना आ जाएगा 7/17। बात समझ में, ऑप्शन है कहीं पे, ठीक, डी। ठीक, कंफ्यूज, थोड़ा जरा यहाँ समझ लो कि ये होता कैसे है। अगर मान लो आपके पास क्या होता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन हो जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या कहते, ऊपर होता p/h, नीचे ऊपर b/h। ठीक है, प्लस में नीचे क्या हो जाता p/h माइनस b/h। तो जब आप इसका एलसीएम लेते तो ऊपर क्या आ जाता p + b/h, और नीचे क्या आ जाता p - b/h। ठीक है, देन आप क्या कह पाते कि ऊपर p + b/h इंटू क्या हो जाता h/p - b। ठीक है, तो h से h मर जाता है, तो क्या बचता है p + b/p - b। इसलिए जब हम सीधे सीधे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू इसमें रख पाते अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो हम कैसे रखते, 15 + 8 अपॉन 15 - 8। 15 8 कितना होता 5 23, और नीचे क्या हो जाता 7। इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन जब खाली सिंगल वैल्यू रहती है, क्या रहता है, जब सिर्फ सिंगल वैल्यू रहती, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई क्यों रखते हैं जब अपॉन में वैल्यू रहती। अब यही ना होता, यही ना होता, और आपसे कहता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तब आप क्या कहते p/h प्लस b/h, यानी ऊपर तो p + b हो गया, नीचे h भी तो बचा है, उस वाले में h कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप क्या होता 15 + 8/7, 23/7। आपको दोनों आंसर एक जैसे ही लगेंगे। ठीक, सॉरी 7 कहाँ 17। ठीक है, 17।
17 ना हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो आपको क्या करना है, दोनों एक जैसे ही लगते, ठीक है, लेकिन दिक्कत आ जाती है, इसलिए समझ जाइए जब दो रेशियोज में होंगे अपॉन में तब आप पी और बी की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन जब वो रेशियो में नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। चलो 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, आप जरा फिर से पढ़ो। कह रहा है 10 थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√7, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो इसको करने के कई तरीके हैं। मुद्दा ये है आप किस तरीके से जाते हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो वैसे बात कर सकते हो, अगर रेशियो में जाओगे तो रेशियो में बात कर सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये P अपॉन बी है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना √7, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जाहिर सी बात है 8 हो जाएगा रूट के अंदर। बात समझ में आ रही। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास, अब क्या करो, कोसेक की वैल्यू रख सकते हो आप। एक तरीका क्या है, आपको साइन क्या होता है P/H, तो H अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, H अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्या कहते हो आप, H अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस H अपॉन बी का होल स्क्वायर। एक ऐसा तरीका रख सकते हो। अच्छा एक तरीका मैं अब आपको बताता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दे रखा है 1/√7, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाता है 1/सेक थीटा, तो ये वही हो जाएगा। सेक ऊपर चला गया तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√7। अच्छा ये अपॉन वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज रिड्यूस हो जाएगा। देखो हाइपोटेन्यूज दोनों केस में हट जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे सीधे वैल्यू देखो, एक बार ट्राई करो रखने का। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर √7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 7 - 1 अपॉन 7 + 1 आ जाएगा, यानी 6/8 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन मैच करता है क्या, 2/3 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। 2 3 जा 2 4 जा, सॉरी 2 से कटेगा ना, 2 3 जा 2 4 जा 3/4, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, इसमें H की वैल्यू आप पुट कर दो, P की वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। अब वो पूछोगे मुझसे कहाँ से आया था, तो वो ऐसे आता है कि थीटा की वैल्यू ये थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा क्या 1 + 7, और ये क्या आ जाएगा √8, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सीधे कंपेयर क्यों ऐसे रख दिया सीधे, क्योंकि ये रेशियो वाला था, अपॉन में था, तो हम हाइपोटेन्यूज या कोई एक वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट कर पाते और क्या हो जाता, आंसर आ जाता। 6 की वैल्यू जो है वो सही आनी चाहिए मेरे ख्याल से, डी, ठीक है, सही है। आया समझ में, दिक्कत तो नहीं, ठीक, चलो आगे बढ़े। 7वां पढ़ो। 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है आपसे कि जो है tan थीटा जो है वो क्या है 3/4 है। tan थीटा कितना है 3/4, और आपको निकालना क्या है, जैसे ये वाला है, इसमें आप ना सीधे सीधे वैल्यू नहीं रख सकते, सीधे सीधे वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये P/B है, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। याद रखोगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका B² माइनस P² यानी B² यानी B आपका कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर,
अपॉन एच कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 9 अपॉन 25, यानी 16 9 7 16 7 अपॉन 25 है ऑप्शन में कहीं, ए ऑप्शन, ठीक है। ज़्यादा दिमाग न लगाइएगा कि इसमें मान लो कॉस स्क्वायर को चेंज करना शुरू कर दिया, आइडेंटिटी रख दिया, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैं इतना लिख रहा हूँ, आप जैसे पेस और ये आ गया सीधे वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। 7 क्वेश्चन की बात हो गई, पन्ना पलटे, 8वें की बात करते हैं। 8वां क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। 8वें की अगर बात करते हो तो आप कह रहा है इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट 10 स्क्वायर थीटा, उसने कहा कि 10 स्क्वायर थीटा कितना है 8/7 है। देन आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हो कि a प्लस बी अगर इंटू कर लेते हैं a माइनस बी से तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, तो ऊपर आ गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप रखोगे और इसका होल स्क्वायर कर लो तो ये कितना आ जाता है कॉट थीटा, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर थीटा, ठीक। 1/10 स्क्वायर यानी 1/10 स्क्वायर की थीटा की वैल्यू 8/7, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/8, कितनी हो जाएगी 7/8। ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। सीधे सिर्फ इसको सॉल्व करते चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर लो, रेशियो में मत जाओ। रेशियो में आप क्या कर रहे हो, आप रेशियो में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। रेशियो में बहुत सारा गड़बड़ करोगे, तो रेशियो में गड़बड़ करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से कर लो। और कोई तरीका जैसे है आप क्या कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर और बेस वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, लेकिन 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है तो यहाँ रूट लग जाएगा 10 थीटा में, 10 थीटा जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा √8/7। पी की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ठीक है। रूट में वैल्यूज आएंगी, अगर थीटा आपके पास यहाँ होता तो ये आपका √8 हो जाएगा और ये √7 हो जाएगा। देन आपकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है 8 + 7 यानी √15, ठीक है। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तरीका आसान है आपका, ठीक है। चलो, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर वाला नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है। आगे बढ़ें, 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन देखने में ही लंबे हैं, ठीक है, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। 3 cos थीटा 5 sin थीटा, ठीक है। देन आपको वैल्यू देनी है 5 sin थीटा माइनस 2 sec क्यूब थीटा प्लस 2 cos थीटा नीचे सिमिलर है, ठीक है। 5 sin थीटा प्लस 2 sec क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखने में तो काफ़ी भयानक लग रहा है, जानलेवा एकदम। साइन कॉस की वैल्यूज़ रखनी है, साइन कॉस की अगर आप वैल्यूज़ रखोगे, सेक की वैल्यूज़ रखोगे, तो आप चाहोगे कि आप वैसे कर लो जैसे आपको आता है, तो आप क्या कहोगे साइन कॉस की वैल्यूज़ अगर आप रखते जाओ तो बड़ा ही भयानक क्वेश्चन होता जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप क्या करो इस 5 को नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको नीचे भेजा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे 3/5 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा यानी 3/5, यानी P/B की वैल्यू कितनी 3/5, यानी अगर आप ट्राइंगल बनाना चाहोगे तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। थीटा यहाँ दे दो, परपेंडिकुलर 3 20 5,
तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी क्या हो गया अंडर रूट 9 प्लस 25, 25 9 कितना होता है 34 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। यानी हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया परपेंडिकुलर 3 बेस 5 हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 9 और 25 9 34। ठीक है, बात समझ में। एक तरीका ये है कि आप रखते चले जाओ। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ठीक है कुछ जुगाड़ कर लिया जाए। ठीक है, फिलहाल जुगाड़ नहीं करते हैं, जुगाड़ के बिना ही चलते हैं। ठीक है, 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी रूट 34। बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, फिर भाई एक बार करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू होती है कॉस का उल्टा यानी बी बाई एच का एच बाई बी यानी रूट 34 का क्यूब अपॉन बी यानी 5 का क्यूब। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी अपॉन एच। ठीक, अपॉन ठीक है 5 इंटू 3 अपॉन रूट 34 माइनस नहीं प्लस 2 इंटू रूट 34 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 अपॉन रूट 34। ठीक, इसको सॉल्व करो, बहुत लंबा है। 5 3 जा 15 रूट 34 माइनस 2 इंटू एक 34 बाहर आ जाएगा इंटू रूट अंडर रूट 34। ठीक है, 5 25 125 हो जाएगा प्लस 10 अपॉन रूट 34। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी आपका वैसे 15 अपॉन रूट 34 प्लस 2 इंटू 34 इंटू रूट 34 अपॉन 125। ठीक है, देन आप क्या कहोगे प्लस 10 अपॉन रूट 34, नीचे जो है माइनस है। ठीक, इतनी बात समझ में। एलसीएम लो, ऊपर अगर एलसीएम लोगे तो रूट 34 125 आएगा तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 125 माइनस 34 दूनी 68 रूट 34। ठीक है, इंटू रूट 34। ठीक, प्लस 10 इंटू 125 नीचे कितना हो जाएगा आपका 125 इंटू रूट 34। उसके नीचे कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू 125 माइनस की जगह प्लस 34 रूट का इंटू 34 रूट का माइनस 10 इंटू 125 और उसके नीचे क्या हो जाएगा 125 इंटू रूट 34। इतनी बात समझ में आ रही। इस 125 और 125 से ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला आप क्या करो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दुख दर्द। ठीक है, जगह है हमारे पास, चलो इधर करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसको कर सकते हो 34 इंटू 34 बचेगा। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब क्या कर लो यहाँ पे सॉल्व करो 15 इंटू 125 प्लस 10 इंटू 125 माइनस 34 दूनी 68 गुणे 34। यहाँ क्या आ जाएगा 15 इंटू 125 माइनस 10 इंटू 125 प्लस 68 इंटू 34। ठीक है, चलो 15 तियाँ 45 के 5 15 पचे 75 15 पचे 75 के 5 हाथ लगा 7 15 दूनी 30 और 7 37 हाथ लगा 3 15 3 18। ठीक है, प्लस 1250 माइनस 34 को 68 से इंटू करो तो 68 इंटू अगर आप 34 करते हो तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 कैरी गया 3 6 चौक 24 और 8 3 24 24 दूनी 48 3 51 के 1 हाथ लगा 5 5 3 18 5 18 5 23 2 3 1 2। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हो जाएगा 1875 माइनस 1250 प्लस 2312। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ ऐड करो 5 7 5 12 के 2 7 5 12 के 2 हाथ लगाएगा 8 2 10 11 के 1 हाथ लगाएगा 2 1 3
-2312, नीचे आ जाएगा आपका 0 में से माइनस करोगे 5, 5 7 में से 5 गया 2 और 12 625 प्लस 2312, ठीक है। ऊपर माइनस करो कितना आ जाएगा 3 1 और 7 और एक 8, 813, और नीचे कितना आ जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 और 6 3 9, 297, ठीक है। 3 से इंटू करें, चलो 3 से काटते हैं, 3 से काटो इसे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 9 27, बचेगा 2, 3 7 21, 3 9 27, आपका कितना है 271/979। ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इतना कैलकुलेशन था इसमें, बात समझ में आ रही है? चलो हो गया। अब कहोगे इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में करेगा कौन, कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल मैं दूसरा तरीका आपको बताने का सोचता हूँ, ठीक है, कराता हूँ। अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक, बाकी नहीं तो फिर तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू थी, साइन कितना है, ठीक, 3/5, यानी p बाई, ठीक, b, p बाई b की बात कर रहे हैं। अच्छा, p बाई b की बात कर रहे हो तो जरा इसको चेंज करो, ठीक है। चेंज करोगे तो आप क्या पाओगे, सेक क्यूब यानी कॉस क्यूब, ठीक है। सेक क्यूब यानी कॉस क्यूब, कॉस क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 + 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू पी अपॉन, ठीक है, ई अपॉन एच लिखते हैं, -2 इंटू एच क्यूब अपॉन बी क्यूब लिखते हैं, ठीक, वही वाला जैसे वो किया था, लेकिन तब भी दिक्कत आएगी, ठीक है। 2 इंटू, ठीक है, बी अपॉन एच लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 इंटू पी अपॉन एच प्लस 2 इंटू एच क्यूब अपॉन बी क्यूब, प्लस नहीं है यहाँ, माइनस है 2 इंटू बी अपॉन एच। अगर उस तरीके से हुआ तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। 5p, ठीक है, एलसीएम अगर लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा बी क्यूब इंटू एच, इसके पास h है, b नहीं है, तो आप क्या कहोगे 5pb क्यूब माइनस 2h क्यूब, b क्यूब है इसके पास, क्या नहीं है, h नहीं है, तो एक h और आ जाएगा, प्लस 2 इंटू बी इंटू एच है, क्या नहीं, बी क्यूब नहीं। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से सिमिलरली नीचे चले जाओगे तो 5b क्यूब प्लस 2h क्यूब h प्लस नहीं होगा, नीचे माइनस होगा 2 इंटू बी इंटू बी क्यूब अपॉन बी क्यूब इंटू, सॉरी, ये इससे कट जाएगा 5pb क्यूब माइनस 2h की पावर 4 प्लस 2b क्यूब अपॉन 5pb क्यूब प्लस 2 की पावर h माइनस 2b क्यूब, ठीक है। b क्यूब, b की पावर 4 बेस की, ठीक है। और कोई चारा नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे कर लीजिए, ठीक है। फालतू में क्यों टेंशन लेना, वही तरीके से होगा, कटेगा कुछ नहीं। 9 हो गया। 10 की बात करते हैं, 10 करो जरा, 10 क्या कह रहा है, 10 आपका कह रहा है कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x साइन 45 इंटू कॉस 45। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, कुछ ना करो, 10 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू यानी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x इंटू साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2,
ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इक्वल टू हो जाएगा x/2, इधर हो जाएगा 4 माइनस 3/4 इक्वल टू x/2, 2 2 ज़ा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 है, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही? सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है हमें, जल्दी जल्दी वैल्यूज़ रखो, ठीक है। चल, और कोई दिक्कत, तकलीफ़, दुख दर्द तो नहीं? ठीक है, चल आसान है। पिछले वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आने से रहे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। 11 की बात करो, क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ जानो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉस वाई होगा, ठीक है, जब x प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा 90। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 90। कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं, x प्लस वाई क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कहो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा, ये 73 क्यों लिखते हैं? अच्छा ये बताओ 17 कैसे आएगा? मान लेते हैं कि x क्या रहा होता, x बराबर 17 रहा होता, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, 90 माइनस एक्स करूँगा तभी तो 17 आएगा, ठीक है। तो इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 19 माइनस 17 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या है 73, ठीक है। हमको 17 लाना है, अब वो क्या माइनस करना है उससे डिपेंड करता है, तो हमेशा उसका उल्टा माइनस करते हैं। 90 में से 17 माइनस कर लो, जो बचेगा उसको रखो, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिल गया, साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। सेटिस्फाइड हैं आप? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन है शायद, ठीक। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इलेवन क्वेश्चन टोटल हैं कितने इसमें, इस वाले में 35, 17 तक कर लेते हैं इस वाले में। 11 12 की बात करते हैं। 12 क्या कह रहा है आपका, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कॉस क्यूब 20 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 70 डिग्री अपॉन साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री, ठीक है। चलो, कुछ मत करो, कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे, सीधे सीधे अगर लिखना चाहो तो कॉस क्यूब में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सीधे सीधे लिख सकते हो 90 माइनस 70 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 90 माइनस 20 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा साइन क्यूब 70 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब 20 डिग्री। ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन क्यूब 70 डिग्री, नीचे ऊपर इस वाले में क्या हो जाएगा साइन क्यूब 20 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री, ठीक है। अब ये पूरा ब्रैकेट सेम है तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 है ऑप्शन में कहीं, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है। आसान है, इसको मैंने करने के लिए भी दिया था ऑप्शन में आपके कम्युनिटी टैब पे, ठीक है। आंसर 1 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री से कर रहे हैं इसे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में अभी बताया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। 12 हो गया। 13 की बात करते हैं। 13 क्या कह रहा है, एक्स कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, क्वेश्चन कहाँ गया, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, जरा चेक करो। एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री 8 कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60
10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 30, कुछ नहीं है, वैल्यू रखो, सीधे x की वैल्यू बतानी है। कोसेक 30 यानी साइन 30, कोसेक 30 यानी साइन 30, साइन 30 यानी 1/2, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, इंटू सेक 45 यानी कॉस 45 का उल्टा यानी √2 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर और tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा, x इंटू 4 इंटू 2 नीचे 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक, कट गया। यहाँ पे 3 - 1/3, वहाँ क्या आ जाएगा 8x/3 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 - 1/3, 3 से 3 मर गया, 8x = 8 यानी x की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू कितनी 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सरल। सीधे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 13 हो गया, तेरा 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 सुरूर। 14 की बात करते हैं। 14 यार क्वेश्चन है सीधे, ठीक है। 14 में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता देता हूँ, साइन x = cos y होगा, ठीक है। कोसेक x = सेक y होगा, tan x = cot y होगा। कब, जब x + y की वैल्यू कितनी हो, तो इसमें से जो आपको पूछा गया बताओ, सेक a कोसेक b के बराबर होगा, सेक a कोसेक b के बराबर होगा, सेक a कोसेक b के बराबर होगा जब a और b की वैल्यू कितनी हो, सम करने पे 90, यानी ऑप्शन नंबर डी। सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री पे पूछा है, इसमें कुछ कराया नहीं है उसने, ठीक है, समझ में आई बात, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चौदह के बाद 15 की बात करते हैं। 15 क्या कह रहा है आपका, एक्स साइन, देखो कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको याद है तो पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 90 - थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस 90 - थीटा, और एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, साइन हो गया कॉट हो गया। अच्छा ये बताओ, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। इस कॉस को जरा इधर भेजो, x = क्या हो जाएगा, x × टेन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो x × क्या हो जाएगा टेन थीटा, और साइन अपॉन थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक, 10 से 10 मर गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू क्या, अच्छा ये इसको जीरो ना समझना भैया, कुछ लोग मेरे यहाँ जीरो कर देते हैं इसे, टेन थीटा उधर से आया, टेन थीटा नीचे, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। अरे भैया ऐसे समझो 2/2 रहता, कट जाता है तो वैल्यू कितनी आती 1, ठीक। इसको अलग एंगल में ना ले जाओ, ठीक है, अलग एंगल में ले जाओगे तो एंगल आ जाओगे, तो फिर एंगल है ख़राब हो जाएगा पूरा, ठीक है। आया समझ में, ऑप्शन नंबर क्या है 15 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन कितना है बी, बी ऑप्शन है। 16 की बात करते हैं। 16 क्या कह रहा है, जरा 16 पे आ जाते हैं। 16 कहता है आपका कि x tan 45 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 cot 60, साइन 60 cot 60 डिग्री, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 यानी √3/2, cot 60 यानी tan 30 की वैल्यू यानी 1/√3, ठीक। √3 से √3 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर 17 की बात करते हैं तो 17 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ अ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म अ इंक्रीजिंग ए पी, ठीक है,
चलो इसको मिटा के कराता हूँ। इंक्रीजिंग एपी कह रहा है। अगर 3 टर्म एपी में है, 3 टर्म्स इन एन एपी, तो आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करते हैं तो एक टर्म तो ए ले लो, उससे पहले ए माइनस डी और उसके बाद ए प्लस डी, 3 टर्म यही होंगे आपके। एक टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, एक हो जाएगा ए प्लस डी, और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है तीनों एंगल इंक्रीजिंग है और एपी में है, तो हमको साइन बी की वैल्यू चाहिए, साइन बी की वैल्यू। ये मान लेते ए एंगल है, ये मान लेते बी एंगल है और ये सी, आसान हो जाएगा, सीधे ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा तीनों एंगल हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसको इसीलिए लिया जाता है ताकि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 3a की वैल्यू कितनी 180 डिग्री, a की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, a यानी b की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, यानी साइन b की वैल्यू पूछा था, तो किसकी वैल्यू पूछा है इनडायरेक्टली, साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, √3/2 बी ऑप्शन। ठीक, छाप लो, हो गया बच्चा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रुक जाते हैं, छोटे छोटे पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पार्ट 1 RD शर्मा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 17 सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 17 से आगे की बात करेंगे। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।